इजराइल और गाजा के बीच में एक युद्ध हुआ है और इस युद्ध के पीछे क्या इजराइल का कोई छुपा हुआ प्लान है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही प्लान के बारे में जहां इजराइल चाहता है गाजा को निस्तो नाबूद करना। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो बना पाएगा एक ऐसी नहर, एक ऐसा रास्ता जो उसे पूरा कंट्रोल देगा दुनिया भर के ट्रेड के ऊपर। एक ऐसा कनाल जिसके लिए अमेरिका लगभग 500 न्यूक्लियर बॉम्ब इजराइल पे गिराने को तैयार था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बाद इजराइल को दुनिया के ट्रेड की चाबी मिल जाती, लेकिन वो बन नहीं पाया। और अब इस युद्ध के बाद क्या इजराइल फिर से उसे पुश कर रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा है। तो जानते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में जिसके पीछे इजराइल इतना महत्वाकांक्षी या एम्बिशियस है। वेलकम टू ज्ञानकोश और आइए बात करते हैं हम बेन कुरियन कनाल के बारे में। सबसे पहले ना आप ये समझिए कि दुनिया में ट्रेड होता कैसे है। किसी भी देश को अगर दुनिया पर काबू पाना है, सबसे पावरफुल बनना है, तो उसको करना पड़ता है व्यापार। और अगर दुनिया में आपको व्यापार करना है तो आपको एक देश से दूसरे देश जाना पड़ता है। रास्ता सबसे ज़रूरी है, समुद्री वो भी। तो आमतौर पर रास्ता कुछ ऐसा हुआ करता था। व्यापार अगर आपको करना है अमेरिका के साथ या यूरोप में, तो आपको एशिया से अगर यूरोप जाना है तो ये रूट हुआ करता था। नीचे केप ऑफ गुड होप है, इसे पार करते हुए लगभग 15 से लेकर 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस शिप्स कवर करते थे यूरोप से इंडिया आने के लिए। फिर इंडिया से आगे जाना तो और डिस्टेंस कवर होगा। 1860 के आसपास ये डिसाइड किया गया कि एक कनाल बनाई जाएगी इजिप्ट से, जो कि जोड़ेगी, ये एरिया है मेडिटेरेनियन सी का, इसको इंडियन ओशन से, और ये जो है हिस्सा इसे कहते हैं रेड सी। इन सबको जोड़ने के लिए यहाँ एक कनाल बनाई गई, स्वेज कनाल। और स्वेज कनाल उसके बाद व्यापार का एक बड़ा हब बन गई, क्योंकि डिस्टेंस कम करता है एशिया को यूरोप से जोड़ने में और एशिया को बाद में अमेरिका से जोड़ने में भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा सफल कनाल था स्वेज कनाल। और ये कनाल अभी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इजिप्ट को लगभग ये 2% जो उनका जीडीपी है वो केवल इस कनाल से आता है। बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल का रेवेन्यू है जो स्वेज कनाल कमा के देती है इजिप्ट को। लेकिन फिर यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट की बात क्या आ गई? अब देखो, स्वेज कनाल पहले एक नॉर्मल जो कनाल बनाई गई उसको 1940s में इजिप्ट ने नेशनलाइज कर लिया। इजिप्ट ने कहा ये हमारे सरकारी कनाल है। और सबसे पहला काम जो उन्होंने किया था वो ये कहा था कि इजिप्ट ने कहा था कि हम अब इजराइल के शिप्स को यहाँ से पास होने नहीं देंगे। तो 1947 और 48 के आसपास जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्राइम मिनिस्टर बेन गुरियन, उन्होंने एक प्लान बनाया। ये है बेन गुरियन। इनका प्लान था कि ये एक ऐसा रूट बनाएंगे जिससे कि इजराइल को ज़रूरत ही ना पड़े स्वेज कनाल की। और उस कनाल का नाम था बेन गुरियन कनाल। और ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना इन्होंने सोची कि भाई हमेशा हम इजिप्ट के दबाव में रहें, इससे अच्छा हम स्वेज की जगह एक नया कनाल बना लें। ये है स्वेज कनाल। इनका कहना था ये कनाल हटाओ, हम एक अलग कनाल बनाएंगे जो यहाँ से ऐसे जाएगी और यहाँ पहुँच जाएगी। तो ये एक अलग बेन गुरियन कनाल, एक अल्टरनेटिव रूट जोड़ने के लिए किसको? इजिप्ट को मेडिटेरेनियन सी के रूट के थ्रू। अब आप रेड सी में घुसोगे और यहाँ से स्वेज कनाल जाने के बजाय सीधा इजराइल से होते हुए चले जाओगे और पहुँच जाओगे मेडिटेरेनियन सी। एक नया रूट, एक नया रास्ता, जिसे कहते हैं इजराइल का कनाल प्लान, बेन गुरियन कनाल। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जाने उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो 2025 के लिए, तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपनी प्रिपरेशन को आप विंग्स दे सकते हो, क्योंकि पीडब्ल्यू ओनली एस लाया है आपके लिए एक ऐसा कोर्स जो हाई क्वालिटी क्लासेस देता है एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। एट जस्ट 10,999 यू गेट ऑप्शन टू एनरोल इन बोथ इंग्लिश और हिंदी क्लासेस। इन दीज क्लासेस आपको सबसे अच्छे टीचर्स, कोर्सेस, किस तरह आपको प्रिपेयर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, हर सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अ प्रॉपर फाउंडेशन बैच जो आपको 2025 के अटेम्प्ट के लिए पूरी तरह तैयार करेगा। और ये ऐसी अफोर्डेबल रेट्स पे मिल रहा है जो अभी केवल 10,999 है। तो प्लीज़ डू हैव अ लुक। और इसके लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे। आपको प्रिपेयर करना है, लंबी जर्नी है, ज़रूरत होगी गाइडेंस और ज़रूरत होगी कोचिंग की। उसके लिए इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। डू हैव अ लुक एट इट। अब दोबारा आते हैं हमारे इजराइल के महाप्लान के ऊपर। तो बात ये हुई कि भाई बेन गुरियन साहब ने कहा कि कनाल बनाएंगे जिससे हम ये स्वेज कनाल के ऊपर डिपेंडेंट ही ना रहे। हम एक नया रास्ता बना के उससे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। देखो होता ही है कि रेड सी से शिप्स आते हैं, यहाँ स्वेज में घुस के स्वेज कनाल से चले जाते हैं। इनका कहना है यहाँ है गल्फ ऑफ अकाबा, यह है सिनाई पेनिनसुला। एक समय में इस पर कब्जा था इजराइल का। जब इजराइल अरब वॉर हुई तो इजराइल ने इस हिस्से पे कब्जा भी कर लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने इजिप्ट को वापस दे दिया।
तो कहा यह जाता है जो प्लान था उनका वो ये था कि यहाँ पर शिप्स इधर गल्फ ऑफ अकाबा में आएंगी और यहाँ से वो अंडरग्राउंड, यहाँ है नेगेव डेजर्ट, यहाँ पर एक पूरा डेजर्ट है नेगेव डेजर्ट, तो उस डेजर्ट से होते हुए वो एक कनाल बनाएंगे। तो उस कनाल को बनाने के लिए यहाँ जो ज़मीन है उसके ऊपर उसके अंदर अंडरग्राउंड बॉम्बिंग की जाएगी। और अमेरिका को भी लग रहा था कि इजिप्ट का कंट्रोल अगर इस कनाल के ऊपर में होगा तो कल को अमेरिका के शिप्स को भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो भी चाहते थे कि वो यहाँ कोई एक अल्टरनेटिव कनाल बनाए। ये बात 40s-50s के कर रहा हूँ मैं। और कोशिश ये थी कि यहाँ पर कुछ ब्लास्ट किए जाएँ, और अमेरिका ने तो यहाँ तक प्रपोज किया था कि हम लगभग 500 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करेंगे इस इलाके को ध्वस्त करने के लिए। यहाँ पे इतने ज़्यादा हम बॉम्ब गिराएंगे कि हमारे पास रास्ता खुल जाए और एक नई कनाल बन पाए, और जो कनाल जोड़ेगी गल्फ ऑफ अकाबा से आप सीधा होते हुए यहाँ से चले जाएंगे मेडिटेरेनियन सी। और ये रास्ता ऐसा है, यहाँ जो अभी सुएज़ कनाल है ये सैंडी हिस्सों से जाता है, ये रास्ता ऐसा होगा जो पहाड़ों के बीच से गुजरेगा, और इसलिए मेंटेनेंस भी कम लगेगी और जल्दी जोड़ पाएगा मेडिटेरेनियन को। यहाँ ट्रैफिक भी कम होगा और एक बड़ा रूट डेवलप किया जा सकेगा। अब ये आप समझ रहे हो, चलो ये प्लान था, लेकिन ये हुआ क्यों नहीं? क्योंकि एक तो पहला बहुत खर्चा था, प्लस दूसरा अरबिक कंट्रीज़ बहुत विरोध करती है ऐसे किसी पोर्ट का जो इजराइल बना था। और सबसे बड़ी बात जो इस रूट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो आखिरी पोर्ट होता वो यहाँ होता, और ये होता है एश्कलॉन में। एश्कलॉन बिल्कुल गाज़ा के पास है, ये रहा गाज़ा की स्ट्रिप, ये रही गाज़ा की स्ट्रिप, और इसके जस्ट करीब इसका आखिरी पोर्ट होता। तो इतना महत्वपूर्ण कनाल, इतना इंपॉर्टेंट कनाल, इतने खर्चे और युद्ध के करके इजराइल ये कनाल बनाता, और वो गाज़ा के साइड में होता। तो हमेशा इजराइल को इनसिक्योरिटी होती कि क्या गाज़ा में हमास उसको ऑपरेट करने देगा या नहीं करने देगा। इसी चक्कर में इजराइल का ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी समय तक अटका रहा था। देख रहे हैं ये रहा गाज़ा स्ट्रिप, और यहाँ एश्कनॉल का शहर है जहाँ पर ये कनाल का एंड पॉइंट होता है, जहाँ एक पोर्ट बनाया जाता है। इनका प्लान था पूरे रास्ते भर में पोर्ट बनाना, होटल्स बनाना, रेस्टोरेंट्स बनाना, लेकिन उसको बनाने के लिए इन्हें चाहिए सेफ्टी सिक्योरिटी, वो भी गाज़ा स्ट्रिप से। तो इसलिए कहा जाता है कि अब जब अटैक के बाद अचानक से इजराइल ऐसा बोलने लग गया है इजराइल को कि आप साउथ इजराइल खाली कर दो, यहाँ पूरे इलाके को इवैक्यूएट करा लो, या ये भी कह रहा है गाज़ा स्ट्रिप ही पूरा खाली करके इजिप्ट में रिप्लेस करा दो, वहाँ उनको माइग्रेट करवा दो, ताकि उनके पास एक ऑप्शन रहे कि वो बेन गुरियन कनाल को एक स्वरूप दे पाएँ, एक ओरिजिनल स्वरूप दे पाएँ। अभी रिसेंट अगर आप देखो, कुछ सालों पहले, 2 साल पहले ही सुएज़ कनाल में एक जाम लग गया था, कुछ शिप्स फंस गया था। एक शिप फंसने की वजह से पूरे कनाल में जैम था, जो कारण बना था 1 हफ्ते तक शिप्स के ना चल पाने का, ना कनेक्टिविटी होने का मेडिटेरेनियन और रेड सी के बीच में, यानी पूरा यूरोप और एशिया और अमेरिका का ट्रेड ठप पड़ गया था। तो इसलिए बाकी देश भी एक अल्टरनेटिव की तलाश उसके बाद और बढ़ा चुके हैं, और इजराइल ये पुश करेगा अब कि वो बेन गुरियन कनाल बनाए, लेकिन उसके लिए उसे चाहिए गाज़ा स्ट्रिप पे कंट्रोल और गाज़ा को खाली कराने की। वो लगातार चाह रहे हैं कि किसी भी तरह वो इस एरिया पर कब्जा जमा ले। ये डेजर्ट से होते हुए रास्ता बनाते, इसके अंदर अंडरग्राउंड या ब्लास्ट करके कनाल बनाकर वो लेके जाते बिल्कुल इस गाज़ा स्ट्रिप के पास यहाँ। और यही वजह है कि उन्हें अब चाहिए गाज़ा खाली, ताकि वो बना सके अपने रूट और इस बेन गुरियन कनाल के थ्रू ट्रेड को दे सके एक नया स्वरूप, और कब्जा कर सके दुनिया के ट्रेड का जो अभी इजिप्ट के पास है। यानी इजिप्ट अगर चाहे तो इस कनाल को अगर ब्लॉक करता है, सुएज़ कनाल को, तो दुनिया भर के देशों के पास जो दूसरा रास्ता है वो एक बहुत लंबा रूट है जो बहुत महंगा है और ट्रेड को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देगा। इसीलिए अरबिक स्टेट हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर भाई इजराइल ऐसा कभी कनाल नहीं बना पाए, क्योंकि इजराइल अगर ऐसा कनाल बनाता है तो उसके पास हो जाएगी दुनिया की ट्रेड की चाबी, जो अरबिक स्टेट कभी नहीं जाएंगे। और इसीलिए अब जब गाज़ा पर अटैक हो रहे हैं तो शायद दोबारा वो प्रयास करेगा कि वो बेन गुरियन कनाल बनाए, और अगर ये कनाल बनती है तो इजराइल का कब्जा और ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा दुनिया के ट्रेड के ऊपर, और इस कनाल के थ्रू वो कोशिश करेंगे कि उनकी जो पकड़ है दुनिया की इकोनॉमी पर और अपने ट्रेड पे लगातार बढ़े। और कोई भी अरबिक कंट्री ऐसा नहीं चाहेगी, खासतौर पे ईरान। तो इसलिए हम कुछ और बढ़ते हमले देख सकते हैं। तो ये रूट कहाँ से गुजरता है? गल्फ ऑफ अकाबा से। ये रहा गल्फ ऑफ अकाबा, यहाँ से गुजरते हुए ये नया रूट वो डेवलप कर रहे थे। भाई यहाँ से निकालो और सीधा आप यहाँ एश्कलॉन है, यहाँ एक एक्स्ट्रा पोर्ट बनेगा, और इस पोर्ट से आप मेडिटेरेनियन में जा सकते हैं। ये एक बड़ा एक कनाल प्रोजेक्ट बनाने की बात थी। अमेरिका भी एक टाइम इसको देख रहा था, पर क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं था उस टाइम में तो इसको पुश नहीं किया। लेकिन अब मौका देखते इजराइल ने हमले स्टार्ट कर दिए। क्या आपको लगता है कि इजराइल कभी बेन गुरियन कनाल बना पाएगा? और क्या ये बनाने में की वजह से ही गाज़ा पर हमले इतने ज़्यादा हुए इस बार पहले के मुकाबले में? पहले कभी इतनी खतरनाक एयर स्ट्राइक्स गाज़ा पर नहीं हुई थी जो इस बार इजराइल ने की है। तो क्या ये वजह है? हो तो सकती है। आपको क्या लगता है? देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था आपका वीडियो। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।